एक दफा जंगल में दरख्त के ऊपर चंपू अपने 3 अंडों के पास बैठा हुआ होता है और फिर वहाँ टोनी आ जाती है। टोनी को चंपू के अंडे बहुत पसंद आते हैं। टोनी चंपू से कहती है, ये अंडे मुझे दे दो। चंपू कहता है, ये अंडे मेरे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। टोनी कहती है, मुझे अंडे तुमसे लेने आते हैं, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती। टोनी फिर जंगल में जाती है और अपने दोस्त को बताती है कि चंपूरा के पास बहुत खूबसूरत से 3 अंडे हैं और मुझे वो अंडे हर हाल में चाहिए, मैं वो अंडे हासिल करना चाहती हूँ। कौवा कहता है कि मेरे दोस्त तुम क्यों परेशान होते हो, चंपूरा से अंडे मैं तुम्हें लेकर दूंगा। तुम मुझे जानते हो ना कि मैंने आगे भी तुम्हारी कितनी दफा मदद की है। टोनी कहती है, हाँ दोस्त, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम मुझे किसी तरह चंपूरा से वो 3 अंडे लेकर दो। कौवा कहता है, टोनी तुम परेशान ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ। टोनी कहती है, ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, लेकिन मुझे आज शाम तक वो अंडे चाहिए। कौवा कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं अभी चंपूरा के पास जाता हूँ और उसे मजा चखाता हूँ और तुम मेरा इंतजार करो। कालू कौवा चंपूरा के पास आ जाता है और उसको कहता है, जो तुम्हारे पास 3 अंडे हैं ना, वो बहुत खूबसूरत हैं, वो मेरे दोस्त टोनी को बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं। तुम ऐसा करो, वो 3 अंडे मुझे दे दो, मैंने वो टोनी को देने हैं। चंपूरा नहीं मानता, वो कहता है, मैं तुम्हें अंडे नहीं दूंगा। इतने में कहकर चंपूरा चला जाता है। कौवा कहता है, ये इस तरह नहीं मानेगा, मुझे कोई और तरकीब सोचनी होगी। कालू कौवा कहता है, अब मुझे कुल्हाड़ी लेकर आनी होगी, इस चंपूरा को मैं खत्म ही कर देता हूँ और फिर वो अंडे हमें दोनों को मिल जाएंगे। कालू कौवा घर जाता है और फिर वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर आता है और चंपूरा को मारने लगता है और उसको कहता है कि तुम मुझे अंडे नीना दे रहे थे और मुझे अब अंडे तुमसे लेने आते हैं, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चंपू कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। कालू कौवा कहता है, चंपूरा आज तुम मर जाओगे मेरे हाथों। उसको मारकर फिर वो चला जाता है और फिर पास से ही एक पीली चिड़िया गुजर रही होती है। वो देखती है कि चंपूरा बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है। वो पीली चिड़िया चंपूरा से कहती है, चंपूरा उठो, तुम्हें क्या हुआ, किसने तुम्हें मारा है इतनी बेरहमी के साथ, उठो तो सही। लेकिन चंपूरा की थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही होती हैं। पीली चिड़िया कहती है, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा, चंपूरा अभी जिंदा है और शायद ये बच जाए। पीली चिड़िया फिर डॉक्टर के पास आती है और उसको बताती है कि चंपूरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जंगल में उसे कोई मारकर फेंक कर चला गया है और थोड़े थोड़े वो सांस ले रहा है। आप मेरे साथ चले और चंपूरा को देखें कि उसको हुआ क्या है, कोई इसको मेडिसिन दें वो ताकि ठीक हो जाए। डॉक्टर कहता है, किधर है चंपूरा। वो पीली चिड़िया कहती है, मैं जंगल से गुजर रही थी और वहाँ पर चंपूरा पड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा जख्मी, और मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, शायद इसकी जान बच जाए। वो डॉक्टर कहता है, ये बहुत अच्छा किया तुमने मुझे बुला लिया, आओ देखते हैं किधर है चंपूरा। पीली चिड़िया कहती है, आए आप मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। पीली चिड़िया डॉक्टर को लेकर चंपूरा के पास आ जाती है और इतने में वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देख रहे होते हैं कि चंपूरा को अचानक क्या हो गया। थोड़ी देर तो पहले मैंने देखा है, वो पिंकी चिड़िया कहती है पीली चिड़िया से कि थोड़ी देर पहले मैं जंगल से उड़ रही थी, मैंने देखा कि चंपूरा अपने अंडों के पास बैठा हुआ है और फिर जब मैं वापस आई और मैंने देखा कि चंपूरा अपनी कौवे के साथ बातें कर रहा है और मैं वहां से गुजर गई और इतने में चंपूरा की सांसें रुक जाती हैं और चंपूरा मर जाता है। डॉक्टर कहता है कि चंपूरा अब जिंदा नहीं रहा, उसकी सांसें भी खत्म हो गई हैं, उसे बहुत बेरहमी से मारा गया है और बचने की कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही थी।
फिर पीली चिड़िया और पिंकू चिड़िया को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि वो चंपुरा को बचा नहीं सके, कि कौन है जो चंपुरा को इतनी बेरहमी से मारकर चला गया। पीली चिड़िया और पिंकू चिड़िया कहती है कि हम इसके कातिल को जरूर तलाश करेंगे और चंपुरा को इंसाफ दिलवाएंगे।